कतर ने 8 इंडियंस को, और इंडियन भी कौन, जो कि नेवी के डेकोरेटेड कमांडर थे, उनको सजाए मौत दे दी है। I assure you that they are very much, very strongly in our priorities in respect of Qatar. इंडिया अब कतर को भी वैसे ही एक्सपोज करेगा जैसे उसने कनाडा को किया, और भारत ने ऑलरेडी वहां पे अपने बंदे पहुंचा दिए हैं रातों रात। ये इतना आसान नहीं होगा। भारत जिस तरीके से डिप्लोमेटिकली स्ट्रांग है इस वक्त, जो उनकी फॉरेन पॉलिसी है, इतना आसान नहीं होगा कि इन 8 भारतीय शहरों को फांसी दे दी जाए, सजाए मौत दे दी जाए। मैं आपको अभी बता दूं कि जो कतर है वो ऐसा नहीं कर पाएगा। कतर ये सजाएं जो है वो नहीं दे पाएगा। और ये सब जो पेट खराब हो रहे हैं ना इन देशों के, ये तेल का पैसा है, ये तेल की वजह से पेट खराब हो रहा है। भारत जो है वो इसराइल के साथ मुफ्त में ही बहुत ज्यादा, मतलब इंडिया को जो बहुत मिर्चें लगी हुई थी इजराइल की हिमायत की, मोदी बार बार ट्वीट कर रहे हैं इजराइल की हिमायत में, इजराइल की हिमायत में इंडिया में मुजाहरे हो रहे हैं। भैया, अगर कोई फलस्तीन के लिए झंडा लेकर निकल पड़ता है उसको पुलिस मारती है वहां पे। पूरे इस्लामिक वर्ल्ड में एक हवा बना है इजराइल का। पता नहीं क्यों इनको सब लगता है कि यहूदियों के जासूस हैं, हिंदुओं के इनका है कुछ दिमाग में ना। मेरे ख्याल में ये कतर को बैकफायर करेगा। ना सिर्फ बिजनेस कम्युनिटी डर जाएगी, लोग वहां पे जो दूसरे इमिग्रेंट आने से डर जाएंगे। आप क्या देखते हैं, कतर इंडिया ताल्लुकात मजीद खराब हो सकते हैं, या क्या आप देख सकते हैं कि इंडिया जो है वो अरब फ्रेंड्स के जरिए या वेस्टर्न फ्रेंड्स के जरिए कतर को अलोर करने की कोशिश करेगा कि वो इसमें जो है वो मर्सी करे? आप इसको कैसे देखते हैं? पहले इस पे जरा आज बात करें। चीमा साहब, मिडिल ईस्ट के अंदर जिस तरह का उनका जुडिशल सिस्टम है वो दुनिया से अलग है बिल्कुल ही। अगर देखा जाए उनका, जिस तरह आपने देखा होगा कि सऊदी अरेबिया और दूसरे मुस्लिम ममालिक के अंदर जिस तरीके से हार्श सजाएं दी जाती हैं, बिलखुसूस फॉरेनर्स को आपने देखा होगा कि वहां पे हर जुमे वाले दिन सऊदी अरेबिया के अंदर लोगों के हाथ काटे जाते हैं, गर्दनें उतारी जाती हैं, लेकिन मेजॉरिटी जो होते हैं इमिग्रेंट, गरीब लोगों को, अमीर आदमी के लिए वहां पे सजाएं मुख्तलिफ किस्म की हैं, लोकल को जो जिनको कहते हैं अपने सिटीजन के लिए अलग है। लेकिन इतना आसान नहीं होगा इन 8 आर्मी ऑफिसर्स को सजा देना, इतना आसान नहीं होगा। मैं समझता हूं ये एक मेरे ख्याल में तो कतर ने जो थोड़ा सा हवा लेने की कोशिश की है, मेरे ख्याल में होगा ऐसा, इतना आसान नहीं है। धारा ग्लोबल टेक्नोलॉजीज एक प्राइवेट कंपनी थी जो कि उनके फोर्सेस को ट्रेन करते थे। ये सारे रिटायर्ड नेवल ऑफिसर्स थे जो कतरी, जिनका कॉन्ट्रैक्ट था कि कतरी फोर्सेस को ट्रेन करना वहां पे, और उन पे इल्जाम यह था कि उन्होंने इटालियन सबमरीन थी कोई, उसके बारे में मुखबरी की है इसराइल को। लेकिन देखें, मैं दुनिया के अंदर जहां भी अगर देखा जाए, क्योंकि मैं बहैसियत स्टूडेंट ऑफ लॉ इसके ऊपर अपील के राइट्स होते हैं। दूसरा, अगर आपको अदालत के ऊपर एतमाद ना हो तो जो डिफेंडेंट होता है वो अपना वेन्यू चेंज की भी अपील कर सकता है। तो ये इतना आसान नहीं होगा। भारत जिस तरीके से डिप्लोमेटिकली स्ट्रांग है इस वक्त, जो उनकी फॉरेन पॉलिसी है, इतना आसान नहीं होगा कि इन 8 भारतीय शहरों को फांसी दे दी जाए, सजाए मौत दे दी जाए। इट वॉन्ट बी दैट इजी। लेकिन ये मेरे ख्याल में कतर जो है उन्होंने कोई अपनी मार्केटिंग करने के लिए ये स्टंट किया है। जिस तरह पहले वो फीफा कराया, अब उन्होंने मेरे ख्याल ये भी उन्होंने कहा चलें जी लोगों को अट्रैक्ट किया जाए, लेकिन बैकफायर करेगा। इतनी हार्श सजा देंगे जब आप अनाउंस करेंगे, जो बिजनेस कम्युनिटी होगी वो डर जाएगी। लोग कतर में आने से कतराएंगे। लोग पहले ही देखा जाए तो अगर इन मिडिल ईस्ट के ऊपर जो छोटी स्टेटें इस्लामिक कंट्रीज के ऊपर एक बहुत बड़ा स्टिग्मा है कि वहां पे विमेन जो है वो ऑप्रेस्ड हैं और हार्श कानून है। जिस तरीके से मैंने बताया कि वहां पे फन के तौर पे मैंने देखा, वो एक वहां पे सऊदी अरेबिया के अंदर एक चौक है जहां पे लोग इस तरह खड़े होते हैं जिस तरह नेटफ्लिक्स पे मूवी देख रहे हैं, तो लोगों के हाथ काटे जा रहे हैं। लेकिन ये एक सोसाइटी के अंदर एक खौफ पैदा हो जाता है। और दूसरा, मेरे ख्याल में ये कतर को बैकफायर करेगा। ना सिर्फ बिजनेस कम्युनिटी डर जाएगी, लोग वहां पे जो दूसरे इमिग्रेंट आने से डर जाएंगे, जो टेक्नोक्रेट है वो आने से डर जाएंगे, साइंटिस्ट डर जाएंगे आने से। तो मेरे ख्याल में इसमें अभी मैंने देखा था जिसमें भारत ने अभी तक कोई स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट नहीं दी। अभी तक मैंने उनकी फॉरेन ऑफिस के जो स्पोक्स पर्सन है
उनकी मैंने देखी है स्टेटमेंट, सुना है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की मैंने सुनी उसको, लेकिन उनका कुछ स्ट्रॉन्ग स्टैंड अभी तक नहीं था। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि कतर जो है वो इनको फांसी दे पाएगा। मेरे ख्याल में इस पे मेरी ओपिनियन तो यही है कि इसके ऊपर इंटरनेशनल लॉज जो है उनको डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी तो नहीं उनको आ सकेगी, क्योंकि वो रिटायर्ड ऑफिसर्स थे, रिटायर्ड लोग थे, वो सिविलियंस वाले लॉ उनके ऊपर लागू होगा। लेकिन फिर भी इतना आसान नहीं होता कि किसी दूसरे मुल्क के बाशिंदे को आप लोकल लॉ के जरिए हाँ, ये हो सकता है भारत उनको कहे कि इनको डिपोर्ट करके आप भारत भेजें। जिस तरीके से इस वक्त अगर आप कनाडा जैसे मुल्क को जो है आप बैकफुट पे ले जा सकते हैं, तो कतर तो मेरे ख्याल में इट वोंट बी द बिग डील। लॉ इज लॉ डेफिनेटली, लेकिन इस वक्त ये अंदाजा आप रखें चीमा साहब कि दे आर डीलिंग विद द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द प्लेनेट एट द सेम टाइम। और दूसरा, इस रीजन के अंदर जो इस वक्त साउथ चाइना सी के अंदर जो इस वक्त मामलात बन रहे हैं, उसमें इंडिया, भारत इज प्लेइंग अ वाइटल रोल इन देयर। और उसमें ना सिर्फ देखें अल्टीमेटली जस्टिन ट्रूडो ने भी बात सारी शुरू करके ही एडमिटेड दीज बोथ फैक्ट्स कि 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी और उनकी आजकल भारत इनपुट इनटू द साउथ चाइना कॉन्फ्लिक्ट एडमिट किया था जस्टिन ट्रूडो ने। तो अंडर गिवन दीज सर्कमस्टांसेस मेरे ख्याल में इट वोंट बी दैट डिफिकल्ट। भारत हैज अ लेवरेज टुडे, दे हैव अ अपर हैंड इन इट। और देखिए ये बातें सारी खुल के आती हैं। अभी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस भी एक ऑप्शन मौजूद है, अगर भारत वहां जाता है, डिप्लोमेटिक चीजें उसमें यूज करता है, अपना इन्फ्लुएंस यूज करता है। वहां डायस्पोरा भारत का, आपको पता ही आजकल मिडिल ईस्ट और सारे ममालिक में उनका बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है, भारतीय डायस्पोरा का। दे आर टेक्नोक्रेट इन एवरी कंट्री। मैटर ऑफ फैक्ट मैं आपको अभी बताई दूं कि जो कतर है वो ऐसा नहीं कर पाएगा। कतर ये सजाएं जो है वो नहीं दे पाएगा, और इसकी वजह यह है कि ये 8 अफसरान की बात है, नेवी अफसरान की, और वो भी नेवी अफसरान किसके हैं? इंडिया के। जो मैंने आपको बताया कि इंडिया इतने आराम से नहीं बैठेगा। इसके लिए देखिए, इसके लिए अगर आप ऑप्शंस देखें, उसके ऊपर हम अगर तफसील में जाएं तो हमें लीगैलिटीज में जाना पड़ेगा कि इसके ऊपर क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं। मसलन ये कि जो इंडिया है वो इसके ऊपर जब क्या इंटरनेशनल कोर्ट में जा सकता है, क्या वहां पर पहुंच सकता है? एग्जैक्टली हो सकता है कि ये भी ऑप्शन हो कि इंटरनेशनल कोर्ट में इंडिया पहुंचे और कहे कि भाई क्या है, ये क्या है। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि वो सही तरीके से जो है ना, इंडिया अब जिस तरह कनाडा के साथ उसने किया है ना कि अच्छा चलो आ जाओ, पहले जो है वो आराम से होती रही बातचीत, कनाडा सब कुछ चलता रहा, लेकिन फिर हमने ये देखा कि इंडिया ने कहा अब तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, अब देखो हम तुम्हें एक्सपोज कैसे करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि कतर का मामला ये भी ऐसा ही होगा, क्योंकि इस तरीके से। अच्छा आप मुझे बताइए, मेरा आपसे सवाल ये है कि क्या इंडिया बड़ी आसानी से इसको मान लेगा और कहेगा हाँ जी ओहो ये तो हो गया, देखिए अब हमारे अफसरान ने ऐसा किया तो हम क्या करें, तो अब तो इनको सजा मिलेगी, ठीक है जी कर। अब ऐसा नहीं हो सकता, नामुमकिन है, इम्पॉसिबल है।